नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से बात सीधी थी पर को पढ़ेंगे। बात सीधी थी पर कविता के बहाने के साथ दी गई है, जिसके कवि कुंवर नारायण सिंह जी हैं। कुंवर नारायण सिंह जी ने बात को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के ढंग का इसमें वर्णन किया है। चलिए कविता शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कहते हैं कि एक बार बात को सिर्फ कहना था, अपने भावों को सिर्फ व्यक्त करना था, और उन्होंने चाहा कि अपनी बात कहने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करूं। भाषा के चक्कर में उसे डाल दिया, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं, वाक्यांशों का प्रयोग करूं, इधर उधर बदल कर भाषा का प्रयोग करूं, और वह बात टेढ़ी हो गई। भाषा के फेर में वह बात बदल ही गई, बात को न कह सका और वास्तव में जो कहना चाहता था उसमें वह असफल हो गए। साथ ही उनकी भाषा जटिल हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा और घुमाया फिराया, यानी इधर उधर किया, शब्दांश निकाले, मुहावरे जोड़े, वाक्यांश निकाले, लेकिन बात फिर बनी नहीं। फिर वो सोचा कि शायद बात बन जाए, या तो बन जाए या तो फिर वह भाषा से बाहर आ जाए, अर्थात सरल हो जाए। उसके लिए भी कोशिश की, लेकिन भाषा को साथ लेते चलने से, मतलब जो एक पेचीदापन है, पेचीदा मतलब जटिलता, बात और जटिल होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चोड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कहते हैं कि आगे बढ़ते हुए जब उन्होंने अपनी बात को और टेढ़ी में ही देखा, जाना कि ज्यादा बात बिगड़ गई है और उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने इसका कुछ हल ढूंढना चाहा। लेकिन धीर होकर उन्होंने क्या किया, जैसे एक कील को कसते जाते हैं, ऐसे उन्होंने अपनी बात को और ज्यादा बिगाड़ दिया। समाधान ढूंढने के स्थान पर वह और भी ज्यादा शब्दों में घिर गई और फंस गई। उनकी भाषा और जटिल हो गई। जो भी भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो अब समझ में आने से दूर हो गई। दर्शकों को उस भाषा से कुछ प्रेरणा तो मिल रही थी। दर्शक उनकी बातों को सुनकर प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि वो एक तमाशबीन की तरह उनको शाबाशी दे रहे थे और वाह वाह कर रहे थे। लेकिन जोर जबरदस्ती करने से जैसे कील की चूड़ियां मर जाती हैं, ऐसे बात की चूड़ियां मर गई थी, बात बिगड़ गई थी, भाषा का अत्यधिकरण हो गया था और भाषा काबू से बेकार हो गई थी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछ से देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? कवि कहते हैं कि
जब उनकी बात बनी ही नहीं, जब उनकी बात बनी ही नहीं तो उन्होंने अपनी बात कहना बंद कर दिया। और बात भले लग रही थी लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था। मतलब ऊपर से ठीक ठाक लग रही थी लेकिन उसके अंदर कोई भाव नहीं था, वो भाव रहित हो गई थी, भावहीन हो गई थी, न ताकत थी। तो उन्हें एहसास होता है कि जो शब्दों में कोई ताकत नहीं रही, कविता में जो प्रभाव कवि लाना चाहता था वो प्रभाव नहीं आ पाया, बात स्पष्ट नहीं हुई और अंत में कवि अपना पसीना पोंछते हैं और उन्हें लगता है कि भाषा खुद उनसे पूछती है कि तुम मुझसे जो खेल रहे हो, भाषा को क्या तुमने सही, सरल और सहज तरीके, सहज कहते हैं सीधे तरीके से प्रयोग करना नहीं सीखा। यह कहकर कविता का अंत हो जाता है। इस प्रकार बात भाषा के फेर में पड़कर जटिल होती चली गई और प्रभावशीलता दिखाने के कारण वह प्रभावहीन हो गई, वो भावहीन हो गई। आशा है आपको कविता, ये छोटी सी कविता पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कविता के बहाने कविता का यह दूसरा भाग था। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।